हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। पहले तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। और ये सुबह 4 बजे उठ गई थी मैं। मम्मी ने मुझे बना रहे थे यहाँ पे सरकी, जिसमें मुझे दिया था यहाँ पे सीरे का हलवा और दूध वगैरह। फिर मैं इसको पी लिया था और मैं इसके बाद मैं सो गई दोबारा रेस्ट करने। उसके बाद मैं उठ गई थी यहाँ पे 8-1 बजे। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही थी। बाहर धूप लगी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस आज तो पूरा दिन कुछ काम नहीं था। तो यहाँ पे मैं चली गई थी धूप सेकने टेरेस के ऊपर। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के ना मैं मेहंदी लगा रही थी पाँव में, तो उसको सुखा रही थी मैं। साथ में इधर उधर चल रही थी क्योंकि बाहर बहुत धूप लगी हुई थी। तो मतलब बहुत मज़ा आ रहा था। आजकल तो गांव में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है धूप सेकने का। उसके बाद मैं वापस आ गई थी रूम की ओर, क्योंकि मुझे पानी गर्म करना था। मैंने ना थोड़ा सा स्किन केयर किया था, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं, मैंने बेसन ही लगाया था, क्योंकि मैंने बेसन और मिल्क को इकट्ठा किया था, मतलब पेस्ट बनाया था एक ना, तो मैं वही लगाती हूँ। तो ये मैं दिन के टाइम लगी रेडी होने वाले थे हम, तो मैंने ये दिन को थोड़ा सा लगा लिया था, फेस पैक लगा लिया था। और ये देखो, ये मेरी मेहंदी लगी हुई है। और मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं अब कौन सा ड्रेस अभी डालने वाली हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि मैं अब रेडी होने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे दिन के लिए तैयार होना है, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं कहीं घूमने, तो मैं आपको वो बताऊंगी। गाइस, हम बैठे थे यहाँ पे धूप में, क्योंकि मैं अपना फेस छुपा रही थी। हमने फेस पैक लगाया था। तो उसके बाद यहाँ पे अंदर पानी हो गया था गर्म। यहाँ पे लगाया था, पानी निकाल दिया। और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं अभी पहनने वाली हूँ। अभी मैं पहनूंगी ये वाला सूट, जो कि वेलवेट का है। और ये सूट मैंने ना ऑनलाइन लिया था, और ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस में मिला है। और शाम को मेरा ये वाला आउटफिट होगा। और मैं अब नहाने जा रही हूँ, रेडी होने। और पीछे मेरे साथ और भी है। तो बाकी मैं आपको मिलती हूँ जब मैं रेडी होके मिलूँगी आपको मैं। तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं मैं आ गई थी नहा के। तो मैंने पहन लिया था ये सूट। थोड़ा सा मैं आपको सूट दिखाती हूँ। मतलब कुछ इस तरह सा है। ये बाजू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो उसके बाद, क्योंकि मुझे अपने बाल में थोड़े से ना मुझे स्ट्रेट करने थे। है तो मेरे बाल और नेचुरली स्ट्रेट है, बट मैं आज सोच रही थी मैं थोड़ा सा आज मैं इसको अच्छे से स्ट्रेट करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर तैयार होके। यहाँ पे अपने बाल स्ट्रेट कर रही थी, बट मुझे बाल तो कर्ली ही करने थे, बट मैंने यहाँ पे थोड़े से स्ट्रेट कर लिए थे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ, क्योंकि ऊपर से लाइट भी जा रही थी बार बार आज घर पे। तो ज़्यादा गर्म भी स्ट्रेटनर नहीं हुआ था। अब लाइट आ गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा गर्म होने देती हूँ। तो मैं देखिए, ये है मेरा लुक। अभी तो मैंने ये पहना हुआ है सूट। शाम को मैं दूसरा ड्रेस डाल रही हूँ। मैं लगी हुई यहाँ पे साक्षी के बाल कर्ल करने, क्योंकि इसको हेयर स्टाइल बनाना था। तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा कर्ल कर लेती हूँ। और यहाँ पे बैठे हैं मम्मी हमारे सामने, ये हमें देख रहे हैं। बट मम्मी चले गए, उठ गए। देखो गाइस, मम्मी चले गए हैं। तो हम यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, और इसके बाल में कर्ली करने वाली हूँ। मेरे कर्ल का पर इसमें थोड़ा सी साइड कर्ल अच्छे नहीं हो रहे इसके। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से तैयार होती हूँ। हेलो गाइस, ये मैं रेडी हो गई थी। ये मेरा दिन का आउटलुक था, जो आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ नज़दीक से। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ये मैंने चूड़ा डाला था, और ये मैंने दिन को सूट डाला, और इस साथ ये दुपट्टा है। हेयर पिन लिया। तो ये देखिए कैसी लगी आपको। और यहाँ मैं हो गई थी रेडी। तो यहाँ पे मैंने डाला था ये चूड़ा मैरून कलर का, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और हम ना यहाँ पे थोड़ी सी रील बना रहे थे, फ़ोटोज़ वगैरह ली। तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ फ़ोटोज़ जो हमने यहाँ पे घर पे फ़ोटो ली, क्योंकि इसके बाद हम जा रहे थे मंदिर। तो उसके बाद मैंने बोला साक्षी को आप ब्लॉगिंग करो। अब जा रहे हैं हम मंदिर। मैं दिखाती हूँ आपको आज भाभी का आउटफिट। ये है भाभी, और अभी जा रहे हैं हम मंदिर। चलो दिखाते हैं हम आपको भी मंदिर। और हम पहुंच गए थे यहाँ पे मंदिर के पास। और ये जो मंदिर है ये मेरे घर के पास ही है। तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था
कि मैं हर साल यहीं जाती हूँ। जब भी मैं घर आती हूँ तो हमेशा मैं सबसे पहले यहीं पर ले जाती हूँ मंदिर में दर्शन करने। और उसके बाद हमें जाना था कहीं दूसरे मंदिर, क्योंकि आज वहाँ पे हम कीर्तन करने जा रहे हैं। जो मेरे गाँव से लेडीज़ हैं वो सारे वहीं पे आ रहे हैं, मेरे घर के पास ही है वो भी। तो उसके बाद हमने फिर यहाँ पे जैसे दर्शन कर लिए थे यहाँ पे घर के सामने। तो उसके बाद हम निकल चुके थे कहाँ पे, जो दूसरे मंदिर है वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। क्योंकि गांव में ना एक बहुत ही मतलब कि अच्छा लगता है मुझे कि भाई जहाँ पे जैसे सारे कीर्तन कर रहे हो और जैसे अच्छे मनाते हैं कल्चर वगैरह, मतलब बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि मतलब एक अच्छा सा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। फिर मैं चल पड़ी थी यहाँ पे दूसरे मंदिर को, क्योंकि वहाँ पे लगे थे बहुत अच्छे कीर्तन, क्योंकि वहाँ पे आज हमने कीर्तन करने हैं। नीचे की इनकी जैसे हम यहाँ पे कीर्तन कर रहे थे सब लेडीज़ें, तो उसके बाद यहाँ पे करवा माता की जो कथा है वो यहाँ पे हम मंदिर में ही पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे वो कथा सुन रहे थे, मतलब मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ रही थी। क्योंकि देखो एक सुहागन औरत को मतलब कि बोलते हैं ना एक वर दिया हुआ है जो कि शिव भगवान का है। तो वो कथा सुन के ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमने यहाँ पे कथा सुनी और उसके बाद हमने सब लेडी ने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ली ग्रुप में जाके। और ये सुंदर सुंदर लेडीज़ें हम यहाँ पे थी। और जैसे हमने दर्शन कर लिए थे उसके बाद मैं घर निकल चुकी थी, क्योंकि मुझे घर वापस जाना था। तो हम सब लेडीज़ अपने अपने घर चले गए थे। उसके बाद मैं भी घर में पहुंच गई थी। यहाँ पे हम जा रहे थे रूम मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी बैठे थे टीवी देखने। क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर शाम की तैयारी करनी थी, क्योंकि बोलते हैं कि शाम को 4-5 बजे सूरज की पूजा करनी पड़ती है पहले। तो उसके बाद पहले मैं अपने मंदिर दिखाती हूँ आपको। मैं यहाँ पे लगी थी अपनी पूजा की थाली तैयार करने, और यहाँ पे मैं पूजा की थाली तैयार कर रही थी। और यहाँ पे मैंने रेडी कर चुके था सब कुछ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे ना पहले तो मुझे अपने यहाँ पे जो मेरी करवा माता है उनकी पूजा करनी थी। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे मैं साक्षी को फूल मांग रही थी कि साक्षी फूल आना भूल गई। उसने फूल ला दिए थे, तो मैंने यहाँ पे लगी थी मैं फिर पूजा करने। और मैं यहाँ पे पूजा करने लग गई थी, और पूजा करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं चली गई थी अपने टेरेस के ऊपर, क्योंकि मुझे अब यहाँ पे सूरज की पूजा करनी थी और सूरज को अर्घ्य देना था। मतलब कि बोलते हैं कि पहले सायंकाल से पहले जैसे सूरज को अर्घ्य देना पड़ता है और उसकी पूजा करनी पड़ती है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सूरज की पूजा की। तो ये पूजा हर लेडीज़ करती है, बट मैंने तो सुना कि सब करते हैं, फिर मैंने भी कर ली क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था। बट मुझे फिर मेरी मम्मी ने बताया कि भाई पहले सूरज की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सूर्य देव ही ऐसा है कि जो मतलब बहुत शक्ति देता है मतलब सबको। तो फिर मैंने यहाँ पे पूजा कर ली थी। पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे जो बोलते हैं कि सूर्य देव को मैंने यहाँ पे अर्घ्य मतलब पानी दे दिया था। और यहाँ पे मेरी अभी वाली पूजा तो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उसके बाद जैसे पूजा मैंने ख़त्म कर ली उसके बाद मैं जा रही थी बड़ी मम्मी के घर। मैं उनसे मिलने जा रही थी, क्योंकि मैं उनसे नहीं मिली थी आज पूरे दिन। तो हम उनके घर जा रहे थे। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे बड़ी मम्मी के पास। तो यहाँ पे बड़ी मम्मी बैठे थे बाहर ही, तो यहाँ पे हम मिले। तो मिल के इनसे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं वापस आ गई थी बड़ी मम्मी के घर से अपने घर। फिर मैं यहाँ पे लगी थी शाम की तैयारी में, क्योंकि आज तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया, बस मैं तैयार होने लगी थी। क्योंकि मुझे आज पूरा ड्रेस दिया था कि भाई आप बस तैयार हो जाओ। फिर मैंने शाम के लिए दूसरा ड्रेस डाला जो कि मेरा लहंगा था, और ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं ये तैयार हो गई थी शाम के लिए। तो ये मेरा शाम का आउटफिट था। तो आप देख सकते हैं कैसा लगा आपको, तो मुझे ज़रूर बताना। और मैं जा रही थी चाँद को देखने बाहर, बट मुझे मम्मी ने बोला कि आप अभी चाँद नहीं देख सकते हो, तो सबसे पहले पूजा करनी पड़ती, उसके बाद चाँद देखना पड़ता है। बट मैं यहाँ पे चली गई थी अपने पूजा वाले रूम में, क्योंकि मैं अपनी थाली को रेडी कर रही थी ताकि मैं एकदम बाहर चले जाऊँगी जब चाँद निकल जाएगा, क्योंकि मैं फिर थक गई थी। उसके बाद मैं चली गई थी अपने रूम। तो हम बैठे थे सब यहाँ पे रूम में। तो यहाँ पे हमने लगा लिया था हीटर, क्योंकि घर में थी बहुत ज़्यादा ठंड। तो यहाँ पे सब मेरे को हँसा रहे थे, मतलब कि मेरे को हँसी भी बहुत आ रही थी, क्योंकि आज का पूरा दिन ना मेरा मतलब ऐसे घूमने में चला गया, सजने में संवरने में। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि साल में एक बार तो बनता ही है। तो यहाँ पे ना जो मेरा ये लुक बनाया था मतलब कि आज का, तो मतलब ये मेरी ननद ने बनाया था। वो मुझे बता रहे कि भाभी आज आप
सुंदर बनते रहो, सजते रहो। फिर मेरे को भी यहाँ पे क्या करना था, फिर मैंने उसके बाद मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह ले रही थी और वीडियो वगैरह बना रही थी, क्योंकि काम तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी। तो यहाँ मेरा टाइम निकल भी रहा था ऐसे इसके साथ साथ फ़ोटोज़ वीडियो भी बनाने में। तो यहाँ पे हमने ले ली थी फ़ोटोज़। तो यहाँ पे श्रीमान जी को तो मैंने तो यहाँ पे ज़बरदस्ती फ़ोटोज़ के लिए ला ही लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मम्मी हमारे को बोल रही थी कि भाई अब चाँद निकलने वाला है तो तैयार होके रखो। तो मैंने यहाँ पे पूजा की थाली रेडी कर ली थी। तो मैं यहाँ पे पूजा की थाली पूरी अपनी रेडी कर ली थी, क्योंकि मैं यहाँ पे दिया जला रही थी, क्योंकि बोल रहे थे बाहर चाँद निकल गया है। तो मैंने यहाँ पे अभी जो चाँद के लिए पूजने के लिए यहाँ पे सामान रखते वो मैंने सारा रेडी कर लिया था। तो उसके बाद जैसे हम यहाँ पे अंदर रूम में बैठे तो बाहर से फिर श्रीमान जी मेरे को लेने यहाँ पे आगे, बोलते कि चाँद निकल गया। तो हम सारे बाहर जाने वाले थे और यहाँ पे जैसे पूरा सुंदर मैंने थाली सजा ली थी, आप देख सकते हैं। मतलब बहुत खुशी भी हो रही थी मुझे। तो उसके बाद हम चल पड़े थे बाहर चाँद को देखने। तो यहाँ पे मेरे को इतना हंसी आ रही थी कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी हो रही है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निकल गया था चाँद, क्योंकि हमारे घर में चाँद बहुत जल्दी निकल जाता है। तभी मैं हर साल घर जाती हूँ, क्योंकि पिछली बार तो बहुत लेट निकला, क्योंकि इस बार तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी निकल गया था। तो मैं यहाँ पे लगी थी फिर पूजा करने। तो सबसे पहले तो आप यहाँ जैसे मैंने पूजा की, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पति जी की पूजा कर ली, क्योंकि यहाँ पे श्रीमान जी की पूजा करना तो बनता ही है। और यहाँ पे मैं इनकी पूजा करने लगी थी और पूजा करते करते फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ भी ले रहे थे। बट यहाँ पे पहले मैंने पूजा कर ली और यहाँ पे मैंने इनसे आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेते बारी ये मुझे हंसा रहे थे बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे मैं थोड़ी सी पूजा करने लगी, उसके बाद मैंने यहाँ पे चंदा मामा की पूजा की। फिर उसके बाद चंदा मामा पूजा करने के बाद यहाँ पे मैंने फिर अपने मतलब कि इसको मैं देख रही थी चाँद को, चाँद के अंदर से बहुत दिए के अंदर ये बहुत सुंदर दिख रहा था, मतलब कि बहुत अच्छा। फिर यहाँ पे जाके पति देव जी भी आए गए। तो उसके बाद मैंने इनकी चंदा मामा की पूजा कर ली और यहाँ पे श्रीमान जी की पूजा भी कर ली। श्रीमान जी को पूजा करने के बाद फिर मैंने इनको यहाँ पे स्वीट्स दे रही थी और फिर मैंने यहाँ पे पूजा कर ली थी। फिर मैंने चाँद को अर्घ्य दे दिया और अर्घ्य के बाद यहाँ पे फिर मेरे को पानी पिलाया और यहाँ पे मेरा व्रत तोड़ दिया। मेरे पति देव जी ने मुझे यहाँ पे पानी पिला दिया और उसके बाद मेरी पूजा यहाँ पे सारी समाप्त हो गई थी। तो यहाँ पे मैं लगी थी फिर चंदा मामा के साथ फ़ोटोज़ लेने। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी फ़ोटोज़ ली, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर उसके बाद हम चले गए थे फिर किचन, फिर लगे थे हम यहाँ पे शाम का डिनर करने। तो यहाँ पे बैठ गए थे हम सब खाना खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई थी। तो जैसे मैं खाना खा के फ्री हो गई तो उसके बाद चली गई थी मैं अपने रूम। तो यहाँ पे मैं बैठी थी दोबारा हीटर के पास, क्योंकि मुझे आज का दिन बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइज़ ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड मेरे जो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऊपर मेरे फेसबुक में आपको लिंक दिया हुआ है। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।